आया हूं टोहाना का हमारा शेर जैसा प्रत्याशी देवेंद्र बबली जी, और जिन्होंने न केवल हरियाणा पूरे भारत की दलित बहनों के लिए बड़े काम किए हैं, ऐसी हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी जो रतिया से प्रत्याशी है, और आज टोहाना से आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले फतेहाबाद की इस ऐतिहासिक भूमि को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये भूमि पर कई संत महंत वीर और सुराओं का आशीर्वाद रहा। हमेशा से इसने देश को बचाने की, देश को रक्षित करने की आहले को आगे बढ़ाया है, और भाजपा सरकार के नेतृत्व में हमारे टोहाना ने नई ऊंचाइयों को सर किया है, नई ऊंचाइयों को सर किया है। भाइयों बहनों, आज महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी की पुण्यतिथि है। सन 57 की क्रांति के हरियाणा के महान सपूत तुलाराम जी को भी मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी कैसे शासन करती है उसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर कोई एक राज्य है तो ये मेरा हरियाणा है। हरियाणा के अंदर पहले 2 दल की सरकारें आती थी और जाती थी। एक दल आता था तो भ्रष्टाचार बढ़ता था, और दूसरा आता था तो गुंडागर्दी बढ़ती थी, और दोनों में परिवारवाद चरम सीमा पर था, जातिवाद परम सीमा पर था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा की सरकार बनाई है। पूरे हरियाणा की सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों और बहनों, हमने विकसित हरियाणा का संकल्प लिया और हरियाणा में 1700 करोड़ 3700 करोड़ से सड़कों का जाला बुनने का काम किया। 47,000 करोड़ की 51 परियोजनाएं मोदी जी ने पूरी की है। 35,000 करोड़ की 30 योजनाएं प्रगति पर है, और 20,000 करोड़ का डीपीआर बन चुका है। भाइयों बहनों, मैं आज एक बड़े जल से मैं पूछना चाहता हूं, भाजपा की सरकार आई उसके पहले खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? जरा जोर से बोलो, खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने हजारों युवाओं को ना खर्ची ना पर्ची, घर पे पोस्टमैन आकर अपॉइंटमेंट देकर गया है, ऐसे पारदर्शिता से भर्ती करने का काम किया। हमारी बहन यहां खड़ी है, तब मैं कहना चाहता हूं, एक कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में, आज मैं हुड्डा जी को याद कराने आया हूं, राहुल बाबा को भी कहने आया हूं, 2005 का गोहाना कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस की। 2010 में मिर्चपुर कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस की। और हमेशा कांग्रेस के शासन में नॉट फाउंड फॉर सुटेबल कर नौकरियों से आरक्षण के वंचित रखने का काम किया है। और हमेशा से
दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बेन कुमारी सैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर जी के लिए बनाए और संविधान दिन मनाने की घोषणा की। अभी अभी राहुल गांधी अमेरिका में बोले हैं कि विकास हो जाने के बाद आरक्षण की जरूरत नहीं है, विकास होने के बाद हम आरक्षण हटा लेंगे। भाई हमारा हरियाणा तो पूरा विकसित है। आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? जरा जोर से बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? एससी का और ओबीसी का आरक्षण अगर कोई इसकी रक्षा कर सकते हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। भाइयों बहनों, ये हरियाणा हमारा वीर भूमि रहा है। इतनी बड़ी फौज में छोटे से हरियाणे से हर 10वां जवान हरियाणे की माएं भेजती है अपने नौनिहाल को देश की सुरक्षा के लिए। और हम देश भर के लोग हरियाणा की मातृशक्ति को हमेशा प्रणाम करते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए अपने नौनिहालों को भेजते हैं। भाइयों बहनों, 40 साल से मैं मोदी जी के साथ आया था 14 में रेवाड़ी में। 40 साल से जवान मांगते थे कि 1 रैंक 1 पेंशन होना चाहिए, मगर कांग्रेस के माथे पर जू नहीं रहती थी। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया 2014 में, और 15 में मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन कर जवानों का सम्मान करने का काम। और आज इसका तीसरा संस्करण लागू हो चुका है। 3 बार 1 रैंक 1 पेंशन में बढ़ोतरी करने का काम मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, बड़ी चिंता की बात है, हथीन से लेकर थानेसर और पलवल में कांग्रेस की रैलियां होती है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। मैं तो टीवी पर देखकर बड़ा चिंतित हूं, और राहुल गांधी रोकते भी नहीं। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जो पार्टी की सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, हरियाणा इसके साथ रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? अरे राहुल बाबा, आपकी सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, लगवाते हो, किसको खुश करना चाहते हो? ये तो हरियाणा है, यहां से नौनिहालों ने अपना खून देश की रक्षा के लिए बहाया है। भाइयों बहनों, ये राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाकर कश्मीर में कहते हैं हम धारा 370 को वापस लाएंगे, हम सारे आतंकवादियों को छोड़ देंगे। मुझे बताओ टोहाना वालों, धारा 370 वापस लानी चाहिए क्या? जोर से बोलो, लानी चाहिए क्या? आतंकवादियों को छोड़ना चाहिए क्या? अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी भी आ जाए, धारा 370 वापस नहीं आए। ये इतिहास बन चुका है। आपके समय में, आपके नाना के समय में धारा 370 ने कश्मीर पर सवालिया निशान लगाया था। नरेंद्र मोदी जी ने वो सवालिया निशान हटाने का काम किया है, अब वो वापिस नहीं आ सकता है। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं तब कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार की भी बात करना चाहता हूं।
कांग्रेस की सरकारें थी, दिल्ली के दामाद को खुश करने के लिए हरियाणा की किसान की भूमि कोड़ियों के मोल